जो बेसिक मुद्दे हैं, ये जो आंकड़े हैं, ये तो ठीक है, ये समझाने के लिए बेहतर है कि हमने कितना अच्छा किया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि महंगाई कितनी बढ़ी है? आम आदमी 400-450 रुपए में सिलेंडर लेता था, 1200 में ले रहा है। कच्चे तेलों की, जैन साहब ने कहा कि उस समय जो कीमत थी कच्चे तेलों की इतनी कम थी, फिर भी हमने 60 रुपए में डीजल पेट्रोल बेचा। आप 100 रुपए से ऊपर पार करते हो। अब आपके चुनावी मुद्दे हैं कि हम 450 रुपए में सिलेंडर बेचेंगे। आप श्वेत पत्र लेके आए, बहुत अच्छी बात है। नौकरियां कितनी दी? भारत सरकार का जो डेटा है, 22 करोड़ लोग आवेदन करते, 7.5 लाख लोगों को आप नौकरियां दे पाते हो। महंगाई का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, किसानों की हालत का मामला है। आप, अच्छी बात है, अच्छी अच्छी बातें करके आप टीवी पे, हम आपस में बैठ के तो बात कर सकते हैं कि चीजें कितनी सुंदर दिख रही हैं। भारत में बीबीसी की एक न्यूज थी, अशोक, ये आपने जरूर देखी होगी, भारत में 22 लोग भुखमरी से मरे। हम कौन से युग में हैं? किस चीज की अच्छी तारीफ कर रहे हैं? पर व्यक्ति आय हमने कितनी बढ़ाई है, आमदनी हमारी कितनी बढ़ी है। तो हम अगर बात ये करें कि जमीन पे क्या बदला है, तो आप देखोगे अशोक जी कि गांव आज भी बदहाल हैं, इन 10 सालों में और वीरान हुए हैं। ठीक है, हम साबित कर सकते हैं आंकड़ों की कि दुनिया ऐसी बदली है, लेकिन गांव के आंगन में कुछ नहीं बदला है, हालत बदहाल हुई है। धन्यवाद। मैं आता हूं निखिल जी, रुकिए। तो आपने बात रखी, हाँ। आपका चैनल बहुत दूर दराज में, गांव गांव तक देखा जाता है, और सारी बात, सारी सरकार, सारी नीतियां अल्टीमेटली तो जनता के लिए ही है ना अशोक जी। ठीक है। आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव आया, इससे बड़ा भी कोई पैमाना है? आप जो अभी महाजन साहब बोल रहे थे कि हमने जो लोन को लेके सरकार को, आपको पता है कि 2 लाख करोड़ का लोन भारत सरकार के पास है, जब यूपीए की सरकार की थी तो 55 लाख करोड़ का था। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो बीजेपी सरकार जिन मुद्दों पे आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्या किसी मोर्चे पे लगता है कि कहीं कुछ चीज संबोधित हुई है? कुछ चीज सुधरी? स्वास्थ्य व्यवस्था ले ले, शिक्षा को ले ले, कहीं तो बदलाव नहीं दिखता। हम सब बातें यहां करते हैं, लेकिन आम जीवन में आज भी निराशा है, मायूसी है, रोजगार नहीं दे पाए, किसान बदहाल है। किसान 23 रुपए प्रतिदिन में जीवन जीता है, प्रति व्यक्ति आय पता है, अस्पतालों की हालत पता है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, हमने ठेके पे कर टीचर दे दिए, गांव की शिक्षा हमने खत्म कर दी। हम जो मर्जी यहां आंकड़े दे के बैठ जाए, लेकिन आम भारत जो गांव में रहता है, उसकी हालत आज भी बेहाल, की आंखों में पथरीली होगी। आज भी उम्मीद है कि कोई तो आएगा तो बदलेगा। प्रफुल्ल, एक चीज जो बार बार बात कही जाती है, 2 करोड़ बेरोजगार रोजगार देने की बात की थी, और उस मोर्चे पर सरकार कुछ नहीं कर पाई है, बार बार सवाल उठाया जाता है। और जो कटियार जी कह रहे हैं आम लोगों की जिंदगी कैसे बदली, ये तो समझाइए, आंकड़े छोड़ दीजिए। देखिए, एक तरफ तो पहली बात तो हमको ये ध्यान में आना चाहिए कि सरकार इस व्हाइट पेपर लाने के ऑब्जेक्टिव के पीछे सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट की है। मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। सरकार ने कहा है कि 2013-14 की स्थिति और 2023-24 की स्थिति, इसके बारे में हम एक कंपैरेटिव पिक्चर रखना चाहते हैं। जो अर्थव्यवस्था जिस रेड जोन में थी, उससे हमने कैसे उभारा, ये सबके सामने रखना चाहते हैं। और हम इस पर एक जो है वो बैलेंस डिबेट, सबके सामने एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में हो। जहां तक अभी ये पूछा गया कि सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आया है, ये सामान्य व्यक्ति किस रूप में उसका रिस्पॉन्स करता है, तो मुझे लगता है कि वो वोटिंग के रूप में करता है। मैंने जैसे कहा कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे आप 2 लाख कहो, 2 करोड़ कहो, मैं उन नंबर्स में अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक इसका बड़ा मामला है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल आउटकम दोनों ये उस एरिया में रोजगार निर्मित के बड़े साधन बनते हैं। लेकिन जहां तक पावर सेक्टर की बात ले लीजिए, डिलीवरी की जहां तक बात आती है, क्या यह सच्चाई नहीं है कि जुलाई 2012 में एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि भारत का शायद 62% पॉपुलेशन ये अंधेरे में रहता, आज वो स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि जब यूपीए गवर्नमेंट का लास्ट ये था, तब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व
ये इतना डिप्लीट हो चुका था कि शायद हम आने वाले समय में फिर से ऑयल के खरीद के संदर्भ में क्राइसिस सिचुएशन में आ जाते। क्या ये सच्चाई नहीं है कि परसेप्शन के लेवल पर चाहे करप्शन के इश्यूज हो और डिलीवरी के इश्यूज हो, उस समय पॉलिसी पैरालिसिस एक एनवायरनमेंट सब जगह पे दिख रहा था और उसके विपरीत में आज ये दिख रहा है। तो पॉलिटिकली आप आरोप प्रत्यारोप करते रहिए, लेकिन सामान्य व्यक्ति के जब हम इस श्वेत पत्र को सामने रखते हुए डिस्कशन करेंगे तो आपको रेफरेंस पॉइंट में 14 से पहले ये अच्छा था, 14 से बाद ये खराब हुआ है, ये बात कहनी पड़ेगी, तभी आप इस परसेप्शन की, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कुछ भी कहते रहिए, गरीबों का कुछ नहीं हुआ, गरीबों का कुछ नहीं हुआ। वो गरीब यूपी में ही आज पूरा का पूरा बीजेपी के समर्थन में क्यों, इसका कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चुनाव जो एक पैमाना होता है लोगों की, फिर इस पे भी बात बताऊं मैं, बात हाँ एक मिनट कटियार जी जल्दी से आप बोलिए। बात करता हूं, ये जो चुनाव में जीत की बात है इस पे आज चर्चा नहीं है, लेकिन बदायूं लोकसभा में धर्मेंद्र यादव जी ने पिटीशन दायर किया है इलाहाबाद में कि जो वोट पड़े थे उनसे ज्यादा गिने हुए गिनती में उससे ज्यादा वोट गिने गए, जो 8,000 वोट थे, कोई 4 वोट नहीं थे। तो आप इस पे डिस्कस नहीं करें।